दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज पॉलिसी के दिन जो है एक अच्छी खासी तेजी आई है। कहीं ना कहीं जो है जो रेट्स अनचेंज रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मार्केट को एक बूस्ट मिला और एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन भाई आगे क्या क्या आगे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है या फिर जो है ये तेजी आगे बरकरार रहने वाली है। चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,300 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डाउ जोन्स वो ऊपर के तरफ था तो हमारी उम्मीद थी कि भाई अब मार्केट जो है ऊपर के तरफ ही खुलना चाहिए और एक अच्छी शुरुआत हुई मार्केट में, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी रही और फिर वन वे तेजी रही, एक तरफा तेजी जबरदस्त रही है। और 17,650 का जो रेजिस्टेंस था, 17,650 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था, लगभग वहीं आसपास जो है मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या टाइम पास देखने को मिला है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, विक्स में गिरावट है क्योंकि पहली चीज यहां पर जो है पॉलिसी भी निकल चुकी है, तो विक्स बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से थोड़ा और नीचे की तरफ आया है, लेकिन अभी भी विक्स 16 के ऊपर है। यही चीज जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। अब देखिए कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए जो पहला सपोर्ट यहां पर निफ्टी में है, लगभग जो है 17,400 के आसपास पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,400 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, हम ये एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां पर जो है रेजिस्टेंस है। बिल्कुल भाई वही लेवल, पिछले बार जो रेजिस्टेंस था 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है, पहला सपोर्ट 17,400 के आसपास, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या कोई आसान लेवल मिलता है क्या तेजी मंदी का, देखते हैं भाई चार्ट पर, देखते हैं क्या कोई मौका है क्या। देखिए एक मौका है 17,640, 17,640 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट के हिसाब से लेकर के 50 से 100 पॉइंट के लिए हम खेल सकते हैं। कम से कम 50 से 100 पॉइंट की तेजी के लिए हम 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस लेकर के खेल सकते हैं। 17,640 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है भाई तेजी के लिए, डब्ल्यू पैटर्न 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, डब्ल्यू पैटर्न के साथ आप तेजी कर सकते हैं। 50 से 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। एम पैटर्न के साथ आप पिटाई कर सकते हैं। आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग का पिटाई का पैटर्न है एम पैटर्न, वहां भी 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और लाइव मार्केट में आप पिटाई भी कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली निचले स्तर से, लेकिन फिर रेंज में ये फंसा रहा है भाई। कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम एक बार चेक करते हैं। देखिए जो सपोर्ट है यहां पर निफ्टी बैंक का 38,450 के आसपास पहला सपोर्ट दिख रहा है। 38,450 के आसपास लगभग जो है ये निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां है भाई, एक बार चेक करते हैं। मेरे ख्याल से 40,000 होना चाहिए भाई, लेकिन देख लेते हैं कि कहां पर निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। देखिए जो निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है लगभग जो है 40,000 ही है दोस्तों। 40,000 के आसपास अगला निफ्टी बैंक का बड़ा रेजिस्टेंस है, मानसिक लेवल भी है और वहां पर टेक्निकली भी कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में भी आपको पता है डब्ल्यू पैटर्न यूज कर सकते हैं तेजी के लिए। 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस क्योंकि विक्स नीचे आया है, और एम पैटर्न मंदी के लिए पिटाई के लिए 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में भी ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहां पर चलते हैं। सबसे पहले अब आलोक इंडस्ट्रीज के बाद देखिए जबरदस्त तेजी आई है।
आपको पता है आलो का सपोर्ट कहां पर है, 26-28 का जो जोन है वो सपोर्ट है, हमने डिस्कस भी किया था। ये 26-28 का जो जोन है यानी 27 का ये जो एवरेज है वहीं आसपास इसका एक सपोर्ट है, और लगभग वहीं से एक आज एक जबरदस्त तेजी, एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है। आलो के इंडेक्सेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है 35 के आसपास आलो के इंडेक्सेस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं ट्राइडेंट के पास। देखिए ट्राइडेंट लगातार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है ट्राइडेंट का कहां पर है, लगभग 668 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट ट्राइडेंट का कहां पर है, पहला सपोर्ट लगभग 53 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है। चलिए चलते हैं पीएनबी के पास। देखिए पीएनबी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 43 के आसपास पीएनबी का रेजिस्टेंस है। अगर 43 के लेवल को निकालता है पीएनबी, अब तो ये 50 जाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन 43 एक रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो भाई अगला सपोर्ट कहां पर है, लगभग 37 के आसपास अगला सपोर्ट है पीएनबी का, ये चीज आपको याद रखनी है। जी एंटरटेनमेंट के पास चलते हैं, यानी जील। देखिए जी एंटरटेनमेंट का जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है ये 310 का जो एरिया है, ये इसका रेजिस्टेंस है, जो कि पहले इसका सपोर्ट हुआ करता था, ये चीज आपको याद रखनी है। तो भाई अब अगला सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट के नजदीक आ गया है। जी एंटरटेनमेंट 250 के आसपास लगभग कुछ सपोर्ट है, तो जी एंटरटेनमेंट जील जो है ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। अब देखिए स्टॉक्स में थोड़ी न्यूज भी आती है, तो यहां पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के आसपास अच्छी न्यूज अगर आ जाए, भाग सकता है भाई, ये तेज भागता है, दोनों तरफ तेज भागता भी है, तेज गिरता भी है। अच्छी न्यूज आई, जबरदस्त बाउंस बैक सपोर्ट के आसपास से आ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।